हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स सेशन 29 मई 2021 का। चलो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी तैयार हो पढ़ने के लिए? आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। ठीक है, तो भारतीय बैडमिंटन संघ कौन है? भारतीय बैडमिंटन संघ, तो आपने नाम तो सुना होगा BAI। ठीक है, तो BAI है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो हम बता देते हैं कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो वो कौन है? वो हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है दोस्तों? हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और उन्हें कितने समय के लिए चुना गया है? इन्हें चुना गया है 4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें कितने लिए चुना गया है? 4 साल के लिए, यानी कि उन लोगों को 2025 तक के लिए किसका अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। ठीक है, कहाँ चुना गया? विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। ठीक है, बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष, यानी जो बैडमिंटन एशिया है उनके उपाध्यक्ष कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा को 2000 कितने वोटों से जीत हुई है इनकी? 236 मतों से इनकी जीत हुई है। ठीक है, अर्थात इसको 236 मत मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हिमंत बिस्वा ने जब इसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, तो उन्होंने एक बात की थी दोस्तों। उन्होंने हमें यह बताया था कि उनका एक ही लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, ये कि है कि जो बैडमिंटन है उसको, जब भारतीय बैडमिंटन है उसको वैश्विक स्तर पर, है ना, किस पर? वैश्विक स्तर पर, शीर्ष पर ले जाना है। तो उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भारतीय बैडमिंटन है उसको शीर्ष पर ले जाना है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? ये रखना 4 वर्षों के लिए। तो हाल ही 2021 में चुना गया है, तो 2025 तक उनको चुना गया है। ठीक है, उनको टोटल मत कितने मिले थे? 236। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता की बेटी इरा खान, सभी ने नाम सुना होगा इरा खान का, तो ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगस्त्य फाउंडेशन लॉन्च की है। तो कौन से अभिनेता की बेटी है इरा खान? दोस्तों, इरा खान आमिर खान की बेटी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने हाल ही में एक फाउंडेशन लॉन्च किया है। कौन सा किया है? अगस्त्य फाउंडेशन। कब किया है? आज ही किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभिनेता आमिर खान की बेटी ईशा खान ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगस्त्य फाउंडेशन एक कंपनी लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक सेक्शन 8, कौन सा? एक सेक्शन 8 कंपनी अभी रजिस्टर की है। ठीक है, तो उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की है। कौन सी? सेक्शन 8 के, जिसे क्या कहा गया? उन्होंने क्या नाम दिया है? उसका नाम दिया गया है दोस्तों अगस्त्य फाउंडेशन। क्या नाम दिया गया है? अगस्त्य फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, तो इनका लक्ष्य क्या है कि इरा खान ने यह अगस्त्य फाउंडेशन क्यों खोला है? तो उन्होंने खोजना है कि संतुलन की खोज करने की कोशिश करने के लिए कि जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य हैं
उनमें संतुलन खोजने के लिए इस कंपनी का यानी संतुलन खोजने की कोशिश करने के लिए इस फाउंडेशन को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि अगस्त्य फाउंडेशन में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ira.khan पर उन्होंने कहा है कि जो अगस्त्य फाउंडेशन उन्होंने लॉन्च किया है उनमें जो भी मरीज व्यक्ति हैं उनकी बीमारियों का उनका स्वास्थ्य संतुलन के लिए करेंगी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने ये फाउंडेशन लॉन्च किया है उसकी फैकल्टी वेरी बेस्ट बताई जा रही है। उन्होंने कि ये इंस्टाग्राम एक वीडियो में सोशल मीडिया पर कहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम ट्विटर को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स के में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों CNR, कौन है? CNR राव। किसे किया गया है? CNR राव को। CNR राव कौन है? ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR को अक्षय ऊर्जा स्रोतों किसमें बनाया गया है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों में, ठीक है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण, क्या हो? ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से। कब किया गया है? हाल ही में। कब? 2020 में। क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि CNR अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में उनको कौन से रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित, एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी में बता देते हैं एक क्वेश्चन है कि जो ये पुरस्कार मिला है उसे एक नाम और भी दिया जाता है, कौन सा? एनर्जी फ्रंटियर्स, ठीक है। और ये कब दिया गया था? 2020 में दिया गया है। तो इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में क्या है? मनोबल पुरस्कार माना जाता है। कौन सा? ऊर्जा क्षेत्र में इसको कौन सा किस नाम से जाना जाता है? मनोबल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो इसी के 3 नाम हो गए, एनर्जी फ्रंटियर्स, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार और मनोबल पुरस्कार। यह पुरस्कार रोम के क्वेरिनल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान कब दिया गया था? 14 अक्टूबर को 2021 को दिया गया। कौन सा? मनोबल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। किसको दिया गया था? CN राव को। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ है इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि भारत रत्न प्रोफेसर एनर्जी फ्रंटियर्स अनुसंधान में एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया था? कौन से पुरस्कार से? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। किसे? CN राव को। और इन्हीं पुरस्कार को ऊर्जा क्षेत्र में क्या कहते हैं? मनोबल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें कब दिया गया था? हाल ही में दिया गया था। कब? दिया नहीं गया है, इसे 14 अक्टूबर 2021 को देने की घोषणा की है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पीछे गलत बता दिया होगा, तो मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो ये पुरस्कार है इनको CN राव को, तो ये उन्हें दिया जाएगा 14 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो अक्टूबर में इन्हें ये पुरस्कार दिया जाना है, ठीक है दोस्तों। बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का है अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लो इनको, इसको लिख दो IMP, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो बता देते हैं कि 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब को? 28 मई को। तो 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 मई को विश्व में यहाँ पे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस,
मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे या विश्व विज्ञान दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। तो याद रखना क्या नाम है इसका, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है। तो 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर की महिलाओं, क्या विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इनका मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का एक उद्देश्य है कि के कारण कॉमन चुनौतियों के बारे में, सॉरी, कि जो मासिक धर्म की के कारण जो सामना होता है चुनौतियों का, उनका जागरूकता फैलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने की घोषणा की है, निर्देश दिए हैं? तो कौन सी ऐसी किस देश की खुफिया एजेंसी ने अभी खुफिया एजेंसी को यह आदेश दिया है कि कोरोना की जांच की जाए कि कोरोना की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और कहां से हुई, किस लिए हुई, किस कारण से हुई, इसका पता लगाने के लिए किस देश ने लिया है? तो ये दोस्तों दिया है हमारे अमेरिका ने। तो अमेरिका ने यह आदेश दिया है कि खुफिया विभाग को कि 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों बता देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग को क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति कहां से या कैसे हुई पता लगाने के निर्देश दिए हैं। तो जॉन बाइडेन ने 90 दिनों का टाइम दिया खुफिया एजेंसी को कि कोरोना वायरस का पता लगाएं। यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि, तो इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, माना जाता है कि चीन ने इसको लोगों में ज़बरदस्ती फैलाया है, अपने पड़ोसी देशों में ज़बरदस्ती फैलाया है, लेकिन अमेरिका ने इसका पूर्णतः पता लगाने के लिए एक खुफिया एजेंसी को दिया है। उन्होंने कहा है कि खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया जाता है। क्या? कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा है या चीन की लेबोरेटरी में अपने में इसकी उत्पत्ति हुई है, कि जो लेबोरेटरी है चीन की उसमें अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है या वायरस चीन जानबूझकर फैला रहा है। इसका पता लगाने के लिए अमेरिका की सरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को 90 दिन में इसका पता लगाने की निर्देश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस देश ने निर्देश दिए हैं? ये निर्देश दिए हैं अमेरिका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित घोषणा करने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो कौन सा देश है? तो यह की है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से, किस मंत्रालय के सहयोग से? विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो 9 देश कौन कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत और अगला कौन सा है दोस्तों? ओमान है और कतर और सिंगापुर, और इसी के साथ में हमारा 2 है सऊदी अरब। ठीक है, और यूएई।
ठीक है। जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर, कितने सेंटर हैं, 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। जबकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जबकि हमारे जो सऊदी अमीरात है इसमें कितने किए जाएंगे, 2। ठीक है, तो 9 कौन कौन से देश होंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे लिखा हमने, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE। तो ठीक है, तो ये 9 देश होंगे। तो किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार किस मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्दी 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 7 नंबर। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अजीत चौधरी के निधन के बाद किसके बेटे को किस लोक पार्टी में किया गया है, राष्ट्रीय लोक दल में। तो किस में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय लोक दल में। ठीक है, तो अजीत चौधरी के निधन के बाद हम बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजीत चौधरी ने 1999 में राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। कब किया गया था, अजीत चौधरी ने राष्ट्रीय लोक दल का गठन कब किया था, 1999 में। ठीक है दोस्तों, और 99 में किया गया था। तब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वे। तब से लेकर अब तक 2021 तक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष थे। अभी उन्हीं के बेटे को किसको, जयंत चौधरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ये एक प्रकार का कोर्स है। ठीक है, और बनने वाली भारत की पहला महिला बन गई है। तो कौन बन गई है, ये बन गई है अश्रिता ओलेटी, अश्रिता वी ओलेटी। ठीक है, कर्नाटक की है। कर्नाटक के कौन से ज़िले की, चामराजनगर ज़िले में कोल्लेगल्ला की अर्शिता वी ओलेटी वायुसेना में पहली महिला पायलट टेस्ट इंजीनियर बन गई है। कौन सी है ये, पहली, किसमें, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर में। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कोर्स कब से शुरू हुआ था, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कोर्स कब से शुरू हुआ भाई, ये हुआ था 1976 से। क्या हुआ था, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कोर्स कब से शुरू किया गया था, यह कोर्स नई विज्ञान प्रणाली, यह कोर्स किस लिए किया गया था, नई जो विज्ञान प्रणाली है, विज्ञान प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे और विमान प्रणाली का मूल्यांकन करेंगे। नई विज्ञान प्रणाली और विमान प्रणाली क्या करेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे और विमान सेवा को क्या करेंगे, खुला करेंगे। तो विमान सेवा को खुला करने के लिए यह कोर्स किया गया। और 1976 से अभी तक लगभग इसमें बताई जा रही है कि 236 लोग में यह कोर्स किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, 9वां क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसरो ने किसके साथ किया है, नासा के साथ। ठीक है, तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने इसरो के साथ क्या किया है, समझौता किया है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, नासा। ठीक है, तो इन्होंने अंतरिक्ष में साझा किया है। तो नासा ने जलवायु परिवर्तन क्यों किया है, क्योंकि जो नासा ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से प्रणाली से वेधशाला नामक एक नई प्रणाली विकसित की है। तो किसने की है, नासा ने।
स्पेस एजेंसी नासा ने। तो अभी बता देते हैं कि नासा है, तो नासा का कार्यकारी प्रमुख कौन है अभी हाल ही में। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि भारतीय मूल निवासी, भारतीय मूल की अमेरिकी कौन है, कौन है दोस्तों, ये हमारी भव्या लाल। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि नासा का कार्यकारी प्रमुख कौन है, भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों कि चीन की कौन है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है, युआन लोंगपिंग का कितने वर्ष में निधन हो गया है, कितने वर्ष का, 91 वर्ष का। और ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक उन्होंने किनकी खोज की थी, उन्होंने की थी हमारे जो हाइब्रिड बीज हैं, हाइब्रिड चावल के जनक हैं, इनको हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, युआन लोंगपिंग को। तो युआन लोंगपिंग को हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने चीन में किसकी की थी, हाइब्रिड चावल जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही में इन्होंने उनकी वजह से उन्होंने धान की संकर प्रजाति विकसित किया था। तो इन्होंने साथ ही में किसकी थी, धान की कौन सी प्रजाति, संकर। तो उन्होंने कौन सी प्रजाति की थी, संकर प्रजाति विकसित की थी, किसकी, धान की। ठीक है, और आज उन्हीं की वजह से ही चीन में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो किन की वजह से चीन में खाद्यान्न की वृद्धि उत्पन्न हुई है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, किसकी वजह से हुई है, ये हुई है युआन लोंगपिंग की वजह से। ठीक है, तो युआन लोंगपिंग कहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये थे चीन के। और उनकी कितने वर्ष की आयु में हुई है, 91 वर्ष की आयु में हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन होंगे, वैज्ञानिक कौन है, युआन लोंगपिंग। कितनी वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और उन्होंने चीन में किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हाइब्रिड चावल के जनक के नाम में किसको जाना जाता है, वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग को। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन, आज करंट अफेयर्स का सेशन यही खत्म होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज का करंट अफेयर्स आपको और बेहतर मिला होगा, बेहतर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपके लिए अभी जल्द ही हम मैथ्स की क्लास भी आपको लेकर आएंगे, उसमें आपको संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो आप अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।